नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 321 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही है और इसी को जन समर्थन के ज़रिए प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में नियम है: राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right direct link to ministry and budget we should have self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office finance commission of india every 5 years as we have finance commission of india we should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below earned for earner। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक स्वरोजगारी प्रशासनिक ढांचा तैयार कर रही है जिसका सेशन निरंतर किया जा रहा है। यह 321 सत्र का सेशन है जिसमें स्वरोजगार को प्रधानता देकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट बनाया गया है। हमारे भारतवर्ष में 22% आबादी अशिक्षित है, बिलो पॉवर्टी लाइन है और रोजगार 365 दिन उसके लिए नहीं है। उसके लिए भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत एक टेबल बनाया गया है और पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज व्यवस्थित किया गया है जिसके तहत जो वो काम कर रहे हैं उसमें व्यवस्था दी गई है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट धारी जो भी व्यक्ति हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से रोजगार व्यवस्था किया गया है, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सबसे पहले सिग्नेचर नोन, उसके बाद 5th पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 8th पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 12th पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एमफिल पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डीलेट पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट और पीएचडी पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर आधार तैयार किया गया है जो हमारे पास उपलब्ध रहता है पढ़ाई करने के ज़रिए और उसको लेकर मंत्रालय में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दिखाने से प्रत्येक दिन पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज तैयार होता है और फिर उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी तैयार होता है। इसकी विचारधारा अमितेश्वरवाद से तैयार की गई है जिसके संस्थापक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा हैं और इसको निरंतर आगे प्रमोट किया जा रहा है ताकि अपने गाँव में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए और व्यवस्थित ढंग से फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक महीना आए। इसके लिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे पास इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड सभी के पास है भारतवर्ष में, जो भारतवर्ष के नागरिक हैं। इसमें रोजगार कार्ड तैयार हो जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक कहते हैं। जैसे ही हम मंत्रालय में ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से हमें रोज़गार मिल जाता है। ये मुख्यतः रोज़गार के लिए बनाया गया है क्योंकि भारतवर्ष की आबादी दूसरी विश्व की आबादी है जिसमें 130 करोड़ से ऊपर जनता पहुंच चुके हैं और रोज़गार के लिए समस्या अभी भी तत्काल विराजमान रहती है। इसके ज़रिए हम सीधा मंत्रालय संपर्क करके प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज प्राप्त करते हैं और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करते हैं। उसके एवज में हमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए काम करना पड़ता है जो कि फ्लेक्सिबल काम है, जो कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मतलब कि भारत की 90% आबादी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है, सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। इसमें पूर्णतः फ्लेक्सिबल वर्क दिया गया है। मीन्स आप जिस तरह माँ बाप की सेवा करते हैं ठीक इसी प्रकार मंत्रालय की सेवा करते हुए अपना काम इसमें कर सकते हैं।
दस्तावेजी माता पिता के रूप में मंदिरों को बनाया गया है, जिसके तहत छः प्रकार के मंदिर को डिवाइड किया गया है। 6 राष्ट्रपति भवन में दस्तावेज को रख के, जैसे शिव पुराण के दस्तावेज को, शिव मंदिर के दस्तावेज को पहला राष्ट्रपति भवन दिया गया है। फिर दूसरा राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसको विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन के रूप में रखा गया है। तीसरा राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट, जो कि जैसे ट्रूथ ऑन लिटरम्स, ये किताब ट्रूथ ऑन लिटरम्स जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, उसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इंडिया से साथ साथ भारत में जितने भी लाइब्रेरी है उसके तहत जो ISBN सर्टिफिकेट है वो, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट या सेल्फ मार्कशीट जो भी हम प्राप्त करते हैं स्कूल कॉलेज से, उसको राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज देकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहा गया है। चौथा राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा का दस्तावेज तैयार किया गया है, जो कि जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उसको आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कह के आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन संबोधित किया गया है। राज्य में गवर्नर हाउस बोला जाता है क्योंकि इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दी जाती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने, जैसे प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती जिनको हम लोग पूजा करते हैं, उन सभी देवी देवताओं को वर्षकृत रूप में दस्तावेज बना के उसको देवी देवताओं के ग्रंथ को और उसको राष्ट्रपति भवन दर्जा दिया गया है, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रशासनिक व्यवस्था स्थिर रूप से कायम रहे। और छठा राष्ट्रपति भवन भारतीय संविधान के दस्तावेज जो कि हिंदुओं ने तैयार किए हैं उसको लेकर 26 जनवरी 1950 से जितने भी कानून बने हैं, 12 ज्योतिर्ग कानून और 175 करोड़ कानून, उनको लेकर इसको बनाया गया है। इस तरह से 6 दस्तावेजी गार्जियन बनाए गए हैं। एक माता पिता हम लोगों के परमात्मा के द्वारा दिए होते हैं, और ये 6 दस्तावेज जो हम लोग जैसे भारतवर्ष में हैं तो उसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन के रूप में और राज्य में इसको गवर्नर हाउस के रूप में दस्तावेज बना के प्रस्तुत किया गया है, ताकि हमेशा स्थिर रहे। जैसे सूर्य स्थिर रहता है, ठीक उसी प्रकार से दस्तावेज स्थिर रहे, और इसके लिए हम इससे मार्गदर्शित होकर अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर सके। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रबंध किया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे हम ज्वाइन करते हैं मंत्रालय में, तो अगर 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं, या तो कोरस्पॉन्डेंस से लेते हैं प्राइवेट से, या फिर गवर्नमेंट के रेगुलर कॉलेज से, उस संदर्भ में 10 साल अगर 10 डिग्रियाँ ले लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की, तो निरंतर इसमें प्रमोशन होता रहता है, और लास्ट डिग्री यानी कि 10वां डिग्री लेने के बाद 30,000 से ऊपर व्यक्ति चला जाता है। मींस एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रत्येक दिन वेज भी मिला और प्रमोशन भी होता गया। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य कर रही है और इसका जन समर्थन जुटा रही है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूक हों। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो अभी मीडिया में बंद रहता है, उस चीज़ को हम लोग मंत्रालय के स्तर पर काम करके उसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके एक ह्यूमन कैपिटल पथ बना रहे हैं, जिसको आगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय संचालित कर रही है। जिस तरह से लोग इसमें जुड़ रहे हैं उसी हिसाब से इसको आगे लिया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रमोट करती है, और इसी चीज़ के लिए इसका सेशन होता है, अभी तक हो चुका है। ग्राउंड लेवल पर इसका सेशन होता है जनसंपर्क बढ़ाने के लिए, और यूट्यूब पर 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में अपलोडेड है, 101 से 200 सेशन हिंदी में अपलोडेड है, 201 से 225 मैथिली में अपलोडेड है, 226 से 300 सेशन इंग्लिश में अपलोडेड है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, और 301 से लेके 350 हिंदी में अपलोडेड है। यह 301 सेशन है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट कर रही है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रधानता देकर इसको संचालित किया जा रहा है, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, संवैधानिक मान्यता आयकम सर्टिफिकेट जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रबंध करती है, जो भी नागरिक इससे जुड़ते हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग फंडिंग करते हैं, 5 साल पर इलेक्शन करवाते हैं हर एक राज्य में और केंद्र में, ठीक इसी प्रकार सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाकर
इसका फंडिंग करते हैं, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। 100 आय 100 काम, 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना मौलिक अधिकार है। और इसके तहत डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था आती है। चूँकि 90% आबादी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है, इस संदर्भ में इसको ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, वो इससे जुड़कर स्वरोजगार बन के स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और साथ साथ फ्लेक्सिबल वर्क करते हुए प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक महीना फीडबैक मीटिंग होती है, जो कि जिस दिन हम लोग इस मंत्रालय में जाते हैं और दस्तखत करते हैं, जिसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट पे स्लिप बनता है, जिसके तहत 6 दस्तखत किए जाते हैं एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर। कैलाश धाम के लिए बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोमवार भगवान धाम और हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी धाम। इस तरह से इंग्लिश में इसको वेलफेयर पावर, लाइफ मनी, लॉ एडुकेशन, फैमिली हस्बैंड, ट्रूथ सेवियर, ईच यूनाइटेड, टाइम हस्बैंड, टाइम वाइफ कहते हैं, ताकि सरकार के हस्तक्षेप से इसमें सभी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए नियम बनाए गए हैं कि 30,000 से ऊपर जितने एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं उसी को आकलन किया जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की भागीदारी 16.66%, प्राइवेट सेक्टर की 16.66%, एजुकेशनल सेक्टर की 16.66%, महिला सेक्टर की 16.66% और ट्रूथ नॉन वायलेंस की 16.66% और सरकार की 16.66%। इसको लेकर अब हितेश्वरवाद तैयार किया गया है और इसका जन समर्थन तैयार किया जा रहा है लगातार निरंतर सेशन के जरिए। समझ आने के बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ स्वरोजगारी उपलब्ध कराने में सफल हो जाएगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष में व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगार बनाने में सक्षम है और स्वरोजगारी व्यवस्था बनाने में सक्षम है। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग अलमीरा में रखते हैं, उसी चीज़ को मंत्रालय मान्यता प्राप्त देकर, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उसको संवैधानिक मान्यता देकर आए काम पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराती है और 4 साल पर प्रमोशन होता है। फंडिंग सरकार की तरफ से होता है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया विद फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ चुनाव लड़ रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि संवैधानिक जीवन व्यवस्थित ढंग से आय, काम, इनकम और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ बन जाए। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 10-10 दिन की फरवरी में और सितंबर में मनाई जाती है, जिसके तहत ट्रूथ ऑन लिटम्स पाठ और जो भी अपना धर्म ग्रंथ है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, दुर्गा से देवी भागवत, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसके पाठ किए जाते हैं। और जो भी जनता इससे जुड़ती है स्वरोजगार बन के अनंत काल तक, जब तक कि यहाँ सिरसी पर रहती है, निवास करती है और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेती है। साथ साथ इसकी उपलब्धता सत्र जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर भी उपलब्ध है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 6397360717। ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन इस किताब को छापती है, ट्रूथ ऑन लिटम्स किताब को, जिसकी कीमत 251 रुपये है, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com के ज़रिए इससे संपर्क किया जा सकता है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कमरा नंबर 1 से 6, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है, 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन में, उसको लेकर हम लोग आरती करते हैं और इसका समापन करते हैं। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स राष्ट्रपति भवन। नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स राष्ट्रपति भवन। नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स राष्ट्रपति भवन। नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा से देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स राष्ट्रपति भवन। नंबर 5 प्रत्येक सोमवार भगवान मूर्ति, ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स राष्ट्रपति भवन। नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी टाइम हस्बैंड टाइम, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स पाठ। इसके ध्वज हैं
उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, जिसको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और साथ साथ डबल सैलरी सिस्टम आए, एक सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के जरिए और दूसरा अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।